प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ज्ञापन देने पहुंचे हैं क्योंकि आयुष्मान कार्ड से जो इलाज होता है सरकार उसके पैसे नहीं दे रहे। लगभग 10 करोड़ रुपए हैं, सरकार उसके पैसे प्राइवेट डॉक्टर को नहीं दे रही है, जिसके बाद जो डॉक्टर हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के वो ज्ञापन देने करनाल के डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं। बातचीत भी करेंगे। आयुष्मान स्कीम चला रहे हैं, उनको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और ओवरऑल इस स्कीम में काफ़ी दिक्कत आ रही है। जो सॉफ्टवेयर पहले चलता था वो ठीक था, अब जो TMS 2 बनाया गया है वो बहुत ही ख़राब है। उसकी वजह से डॉक्टर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमारी इज्जत का सवाल पहले हो रहा है। इस समय पैसे की बात दूसरी है। 6 महीने से हमें अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है और अब लास्ट में आकर हमारी पेमेंट भी नहीं हुई। तो क्या फैसला लिया गया सर? 1 तारीख से क्या? 27 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ मीटिंग रखी गई है। CMO ऑफिस से, इंक्वायरी ऑफिस से लोग आएंगे और यहाँ पर भी 3-4 डॉक्टर हमारी तरफ से आयुष्मान की स्कीम की तरफ से आएंगे और 11:30 बजे DC अफसर में मीटिंग होगी और वो डिस्कशन के बाद फैसला लिया जाएगा। और हमने ये भी कह दिया कि 1 तारीख के बाद हम काम नहीं करेंगे। आयुष्मान कार्ड धारकों का जो आप मरीजों का इलाज फ्री करते थे, आप वो पेमेंट सरकार देती थी, वो रिलीज नहीं हो रही है, अब पेमेंट नहीं आ रही। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है। कितना पैसा लगभग 15 करोड़ रुपए। सर 18 करोड़ से ऊपर है। कितने समय हो गए सर? डॉक्टर रजत कुमारी क्या कहना चाहेंगे? आज डीसी साहब से मिले हैं, क्या बात हुई है? देखिए, बहुत स्पष्ट ही शब्दों में कमल जी, हम लोग 3 महीने पहले भी मिले थे आप लोगों से, जब हमारी 2 या 3 दिन के लिए विड्रॉ हुई थी सर्विसेज। हमने रीस्टार्ट करी थी गवर्नमेंट की एश्योरेंस पे कि जिस माहौल में आप लोग आयुष्मान का काम कर रहे हो वो माहौल को हम 3 महीने में सुधार देंगे। अभी इलेक्शन है, हमें जून का टाइम दिया गया था कि इस इतने पर्टिकुलर डेट दी गई थी कि सारा कुछ स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बट हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इनफैक्ट द सिचुएशन वर्सन हुई है पिछले 3 महीने में। एवरीबडी, हर इंसान यहाँ पे भी जो आप माइक लेके खड़े हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, ये सोच रहे होंगे शायद हम पेमेंट्स के लिए कर रहे हैं। हम पेमेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत लंबी बैटल हो गई है और विदाउट एनी सोल्यूशन जो हमें स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से मिल रहा है, लिंगर ऑन हो रहा है 2 दिन 4 दिन 6 दिन, 2 दिन 4 दिन 6 दिन। हमारे लिए जो वर्किंग कंडीशंस है वो इतनी बुरी हो गई हैं आयुष्मान स्कीम के तहत कि अब हम उसको चला नहीं सकते। तो अगर हमारा फैसला यही है कि अभी DC सर से दोबारा मीटिंग होगी हमारे लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बट ये जितनी भी सॉल्यूशंस हैं ये सारी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी से होनी है। तो हमारा फैसला फ़िलहाल के लिए यही है कि जब तक ये आयुष्मान स्कीम एक स्ट्रीमलाइन तरीके से, चाहे उसका पोर्टल हो, चाहे हमारी डिडक्शंस के इश्यूज़ हों, चाहे हमारे केसेस जो हम करते हैं स्टेट हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद हम केसेस करते हैं, उसको 6 महीने बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब 6 महीने तो पैसे मिलते ही नहीं। जब मिलने का टाइम आता है तो उसको कह देते हैं कि जी गलत केस किया, आप ही ने अप्रूव किया, आप ही की टीम रिजेक्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी वी विल स्टार्ट वर्किंग। हम लोग बहुत खुश हैं हमारे गरीब आयुष्मान बेनिफिशरीज़ को ट्रीटमेंट देने के लिए, हम उसको मना नहीं करते, ना हम आगे करेंगे, ना कभी IMA ने पहले किया है। बट एक लिमिट क्रॉस हो गई है तो हम इस स्कीम को फिलहाल के लिए नहीं चला सकते जब तक इनका सारा फंक्शनरी स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाती। 1 तारीख से उनका इलाज नहीं करेंगे मतलब? फिलहाल 1 तारीख से आयुष्मान बेनिफिशरीज़ की सर्विसेज हम आयुष्मान कार्ड के तहत विड्रॉ करेंगे। जब तक पोर्टल, जब तक रिजेक्शन इश्यूज़, जब तक TMS 2 के पोर्टल के इश्यूज़, जब तक हमारे टाइमली पेमेंट के इश्यूज़ क्लियर नहीं हो जाते। होता है सर, आयुष्मान के तहत जो मरीज का इलाज होता है उसकी पेमेंट सरकार, सारे हॉस्पिटल्स हमारे साथ है। 18 से 20 करोड़ हमारा करनाल का 27 तारीख को एक और मीटिंग रखी है, सरकार देती है, सरकार देती है। 27 को